हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही धमाकेदार इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूं। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं पर बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करने के बाद भी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स अर्न नहीं हो रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी मार्केट में 90 to 95% तक रहती है और इस स्ट्रैटेजी की हेल्प से आप मार्केट में एक दिन में 5% तक का रिटर्न बहुत ही इजीली अर्न कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की स्ट्रैटेजी में हम यूज करने वाले हैं वीवैप इंडिकेटर, जिसका पूरा नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये इंडिकेटर बनता किस तरीके से है? ये इंडिकेटर दो चीज़ों को कंसिडरेशन देता है, जो है प्राइस एंड वॉल्यूम। अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सम ऑफ प्राइस इनटू वॉल्यूम को डिवाइड कर दें सम ऑफ वॉल्यूम से, और जो भी हमें डॉटेड पॉइंट्स मिलेंगे हम उन्हें अगर ज्वाइन कर दें तो बनकर आता है वीवैप इंडिकेटर। अब बात करते हैं इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा क्यों है। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इन कंपैरिजन टू अदर इंडिकेटर्स ये इंडिकेटर प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को भी कंसिडरेशन में लेता है, जबकि बाकी सारे अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें या अदर इंडिकेटर्स की बात करें तो वो ज़्यादातर ध्यान देते हैं सिर्फ प्राइस पर, जबकि ये इंडिकेटर प्राइस के साथ वॉल्यूम को भी कंसिडरेशन में लेता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शेयर प्राइस के मूवमेंट में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इस इंडिकेटर को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। आपको पहले टाइम फ्रेम ऑफ कैंडल सिलेक्ट करना है 15 मिनट्स। आप स्टडीज़ में जाकर वीवैप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह की लाइन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर मैंने इसका कलर ब्लू सिलेक्ट किया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है बाय और सेल सिग्नल की। तो ये इंडिकेटर हमें कैसे सिग्नल देता है? तो दोस्तों, अगर ग्रीन कैंडल वीवैप लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर की साइड क्लोजिंग देती है तो ये होता है आपका बाय सिग्नल, और अगर रेड कैंडल वीवैप को ऊपर से क्रॉस करके नीचे की साइड क्लोजिंग देती है तो ये होता है आपका सेल सिग्नल। दोस्तों, आई ऑलवेज रिकमेंड कि वीवैप इंडिकेटर को अकेले यूज़ ना करें। मैं यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ MACD, जो बहुत ही अच्छा वीवैप के साथ वर्क करता है। आप कोई और इंडिकेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको MACD इंडिकेटर यूज़ करना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगी। आप हमारी MACD इंडिकेटर को यूज़ करने की वीडियो ज़रूर देखें, उससे सीखें एंड देन MACD को इस स्ट्रैटेजी में यूज़ करें। यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक का रीसेंट चार्ट, आप जाकर खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हमें यहाँ पर पोजीशन कैसे लेनी है। तो ये अगर आप कैंडल देख पा रहे हैं, इसने वीवैप लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर की साइड क्लोजिंग दी है। हमें इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है और हम ट्रेड लेंगे नेक्स्ट कैंडल पे। तो अगर यहाँ पर आपने बाय पोजीशन ली होती समवेयर अराउंड 1360, तो आपको यहाँ पर टारगेट रखना था 0.5% का, क्योंकि बिकॉज हमें जनरली 10 टाइम्स का लीवरेज तो मिलता ही है, तो उस अकॉर्डिंगली आप 5% का रिटर्न बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1360 का 0.5% निकालूँ तो इट वुड बी 6 पॉइंट समथिंग। तो मैंने यहाँ पर टारगेट में 7 ऐड कर टारगेट सेट किया है 1367, जो इसी कैंडल में मुझे बहुत इजीली अचीव हुआ है, बिकॉज इस कैंडल ने 1370 से भी ऊपर जाकर हाई बनाया है। तो ये तो बात हो गई बाय सिग्नल की। अब आते हैं सेल सिग्नल पर। तो इस कैंडल ने, रेड कलर की कैंडल ने वीवैप लाइन को ऊपर से क्रॉस करके नीचे की साइड क्लोजिंग दी है। तो इस कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर हम नेक्स्ट कैंडल में देखें तो MACD ने अब तक हमें सेल का सिग्नल नहीं दिया है, हम थोड़ा और वेट करेंगे। पर अगर आप इस कैंडल को देखें, ये वाली कैंडल पर आकर MACD ने हमें सेल का सिग्नल दे दिया है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते समवेयर अराउंड 1350, अगेन मेरा टारगेट होता 7 एंड मैं अपना टारगेट सेट करती 1343 पर। तो आप देखिए इस वाली सेल पोजीशन का भी टारगेट हमें बहुत ही इजीली अचीव हो गया है। दोस्तों, अब देख लेते हैं एक और चार्ट पर। ये मैंने आपके सामने खोल रखा है TCS का बहुत ही रिसेंट चार्ट। अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने नीचे की साइड से क्रॉस करके वीवैप लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है।
हमें ट्रेड लेना है इसकी नेक्स्ट कैंडल पर। MACD ने भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छा बाय का सिग्नल दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेती समवेयर अराउंड 2045 तो मेरा टारगेट होता 10 पॉइंट समथिंग का। तो अल्टीमेटली मैं अपना टारगेट सेट करती 2056 पर, जो कि इसी कैंडल में ही बहुत आराम से अचीव हो चुका है। तो दोस्तों ये थी स्ट्रैटेजी जिसमें आप विद इन 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स बहुत ही ईजिली 5% तक का रिटर्न अर्न कर सकते हैं। इवन आप इससे ज़्यादा तक का भी अर्न कर सकते हैं, बिकॉज आप देखिए बहुत क्लियरली ये कैंडल सारी ग्रीन बनी है और बहुत अच्छा इन्होंने ऊपर जाकर 2115 के अराउंड हाई बनाया है उस पर्टिकुलर दिन में। पर आई वुड रिकमेंड कि आप इनिशियली सिर्फ 0.5% का टारगेट लें, स्टार्टिंग करें, बिकॉज एक दिन का 5% रिटर्न भी बहुत अच्छा है। तो इनिशियली आप पहले इसे बैक टेस्ट करके देखें, एनालिसिस करें अपने आप से, देन आई वुड रिकमेंड आप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ट्रेड्स लेना स्टार्ट करें। तो अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स विच वी नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट थिंग इज दिस स्ट्रैटेजी इज ओनली फॉर इंट्राडे, बिकॉज अगर आप इस इंडिकेटर को वीवैप को 1 डे के चार्ट में लगाएंगे तो आपको ये इंडिकेटर दिखाई ही नहीं देगा, बिकॉज ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही है। आपका कैंडल का टाइम फ्रेम 15 मिनट्स होना चाहिए। आप अकेले वीवैप इंडिकेटर नहीं यूज़ करेंगे, आप इसके साथ MACD या कुछ और इंडिकेटर्स भी यूज़ करेंगे कंफर्मेशन के लिए। एंड टारगेट शुड बी स्ट्रिक्टली 0.5% इनिशियली, बिकॉज इनिशियली आप पहले मार्केट को समझेंगे रादर देन टेकिंग मोर एंड मोर रिस्क और रादर देन लूजिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।